नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो के द्वारा कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के आज हम इसमें उज्जयिनी दर्शनम जिस पाठ की विधा थी निबंधा, तो इस निबंध के माध्यम से उज्जयिनी पाठ का हमने उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे तो आप समझेंगे। तो अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। का सर्वदा कस्मात् घंटा नादः श्रूयते। सर्वदा सदा ही या हमेशा, कस्मात् कहाँ से, घंटा नादः घंटों की ध्वनि, श्रूयते सुनाई देती है। तो हमेशा कहाँ से घंटों की ध्वनि सुनाई देती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मंदिरात, अर्थात मंदिरों से, मंदिर से। खा यात्रिका कस्मात् स्थानानां महत्वं जानन्ति। यात्रिका यात्रीगण, कस्मात् कहाँ से, स्थानानां यानी स्थानों की, महत्व को, जानन्ति जानते हैं। यात्रीगण कहाँ से स्थानों के महत्व को जानते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मार्गदर्शकात, यानी मार्गदर्शकों से स्थानों के महत्व को जानते हैं। गा केभ्यः जय घोषा निस्सरति। केभ्यः किनके द्वारा, जय घोषा जय घोष, निस्सरति निकलते हैं। किनके द्वारा जय घोष निकलते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भक्तजन मुखेभ्यः, यानी भक्तजनों के मुख से जय घोष निकलते हैं। अब आगे हम सेकंड प्रश्न में एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो अब आपका प्रश्न दिया गया है, का उज्जयिनी कस्मात् नगरात् पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जयिनी यानी उज्जयिनी कस्मात् किस नगर के, नगरात कस्मात् नगरात, कस्मात् किस, नगरात नगर के, पश्चिम दिशा में है। उज्जयिनी किस नगर के पश्चिम दिशा में है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे उज्जयिनी भोपाल नगरात पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जयिनी उज्जैन भोपाल नगर से पश्चिम दिशा में है। इसके बाद खा उज्जयिन्याः मुख्यम दर्शनीय स्थानम किम अस्ति। उज्जयिनी का, उज्जयिनी का मुख्य दर्शनीय स्थान क्या है, यानी उज्जैन का मुख्य दर्शनीय स्थान कौन सा है, क्या है। तो आप इसका उत्तर बताएंगे कि उज्जयिन्याः मुख्यम दर्शनीय स्थानम महाकाल मंदिरम अस्ति। उज्जयिनी का मुख्य दर्शनीय स्थान महाकाल मंदिर है। आगे कस्मात् जनाः श्री कृष्णस्य इतिहासं जानन्ति। कस्मात् यानी कहाँ से या किस से लोग श्री कृष्ण के इतिहास को जानते हैं। यानी कस्मात् किससे
लोग श्री कृष्ण के इतिहास को जानते हैं। तो गा का उत्तर लिखेंगे सांदीपनेह आश्रमात् जनाः श्री कृष्णस्य इतिहासम जानन्ति। सांदीपनि आश्रम से लोग श्री कृष्ण के इतिहास को जानते हैं। घा महाकाल मंदिरात जनाः कुत्र गच्छन्ति। महाकाल मंदिरात महाकाल मंदिर से लोग कहाँ जाते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे महाकाल मंदिरात जनाः महागणेश मंदिरम हरिसिद्ध मंदिरम च गच्छन्ति। महाकाल मंदिर से लोग महागणेश मंदिर और हरिसिद्धि मंदिर जाते हैं। आगे कस्मात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। कस्मात् अर्थात किससे विक्रम संवत्सर की गणना होती है। किससे विक्रम संवत्सर की गणना होती है। तो आप इसका उत्तर बताएंगे कि राजा विक्रमादित्यस्य कालात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। राजा विक्रमादित्य के समय से या राजा विक्रमादित्य के काल से विक्रम संवत्सर की गणना होती है। तो इस प्रकार से आप इन सभी दूसरे प्रश्न के उत्तरों को एक वाक्य में लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है चित्रम दृष्ट्वा पंचमी विभक्ति रूपाणि लिखत। चित्र को देखकर पंचमी विभक्ति के रूप लिखो। तो यथा जैसे एक चित्र बना हुआ है, चित्र को देखकर यहाँ पर शब्द दिया है विद्यालयः। तो वाक्य है बालकः विद्यालयात् आगच्छति, यानी बालक आता है। तो शब्द है विद्यालयः। तो विद्यालय शब्द का हमने पंचमी विभक्ति का रूप लगाया। तो पंचमी विभक्ति में विद्यालय का बनेगा विद्यालयात्। बालकः विद्यालयात् आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। अब इसी प्रकार से नीचे जो हमें शब्द दिए गए हैं, तो आप देख रहे हैं देवालयः। तो हम इसका पंचमी बनाएंगे देवालयात्। अर्चकः देवालयात् आगच्छति, अर्चक यानी पुजारी, अर्चना करने वाला भक्त देवालयात् देवालय से, मंदिर से, आगच्छति आता है। इसी प्रकार खा में शब्द है वाटिका। तो इसका पंचमी बनेगा वाटिकायाः। जैसे रमा रमा रमाम रमया रमायई, रमायाः रमायाः पंचमी विभक्ति। बालिका वाटिकायाः आगच्छति, लड़की वाटिका से आती है। इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का हम उपयोग करते जाएंगे। गा नदी, तो नदी का पंचमी बनेगा नद्याः। मुनिः नद्याः आगच्छति, मुनि नदी से आते हैं। घा क्षेत्रम खेत क्षेत्र, कृषकः क्षेत्रात् आगच्छति, किसान खेत से आता है। अब आगे प्रश्न चौथा है रेखांकित पदस्य पंचमी विभक्तौ परिवर्तनम कृत्वा वाक्यम लिखत। तो रेखांकित पदस्य, रेखांकित शब्द का पंचमी विभक्ति में परिवर्तन करके लिखो। यथा जैसे अश्वः सैनिकः पतति, अश्वः। तो रेखांकित शब्दों को हमें पंचमी विभक्ति में परिवर्तन करके लिखना है। तो अश्वः का पंचमी बनेगा अश्वात्, अर्थात घोड़े से। सैनिकः सैनिक, पतति गिरता है, घोड़े से सैनिक गिरता है। तो आगे जो हमें
वाक्य दिए गए हैं, इनको भी हम पंचमी विभक्ति में बदलते हुए वाक्यों का निर्माण करेंगे। जैसे हिमालय गंगा प्रवहति, तो हिमालय का पंचमी बनेगा हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है। खा बालकः सिंहा बिभेति, तो सिंहा का बनेगा सिंहात, बालकः सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। गा वानरः शाखा कूर्दति, तो शाखा का बनेगा शाखायाः, वानरः शाखायाः कूर्दति, बंदर शाखा से कूदता है। आगे छात्रः शाला आगच्छति, तो शाला का बनेगा शालायाः, छात्रः शालायाः आगच्छति, छात्र शाला से आता है। धार्मिकः काशी आगच्छति, धार्मिकः धार्मिक, काशी का हो जाएगा काश्याः आगच्छति, धार्मिक काशी से आते हैं, धार्मिकः धार्मिक। महिला नदी जलम आनयति, महिला तो नदी का बनेगा नद्याः, महिला नद्याः जलम आनयति, महिला नदी से जल लाती है। प्रद्युम्नः प्रद्युम्नः गुरुकुलम प्रत्यागच्छति, तो प्रद्युम्नः गुरुकुलात् प्रत्यागच्छति, प्रद्युम्न गुरुकुल से लौटकर आते हैं। सज्जनः असत्यम बिभेति, तो असत्यम का बनेगा असत्यात, सज्जन असत्य से डरता है। सुरेशः रुग्णम शीतम रक्षति, सुरेशः शीतम का बनेगा शीतात, सुरेशः रुग्णम शीतात रक्षति, सुरेश बीमारी को शीत से रक्षा करता है, बीमारी रोगी की शीत से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है उचित परिवर्तनेन पंचमी विभक्ति रूपाणी लिखत, उचित परिवर्तन के द्वारा पंचमी विभक्ति के रूप लिखो। शब्द दिए हैं यथा जन, तो जन का एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो जनात जनाभ्याम जनेभ्यः, प्राचीन प्राचीनात प्राचीनाभ्याम प्राचीनेभ्यः, आश्रम आश्रमात आश्रमाभ्याम आश्रमेभ्यः, प्रदेश प्रदेशात प्रदेशाभ्याम प्रदेशेभ्यः, विदेश विदेशात विदेशाभ्याम विदेशेभ्यः, मार्गदर्शक मार्गदर्शकात मार्गदर्शकाभ्याम मार्गदर्शकेभ्यः। इस प्रकार से हम पंचमी विभक्ति के रूपों को तीनों वचनों में लिखेंगे। आगे भी दिए हैं बा में नगर नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः, मंदिर मंदिरात मंदिराभ्याम मंदिरेभ्यः, रमणीय स्थान रमणीय स्थानात रमणीय स्थानाभ्याम रमणीय स्थानेभ्यः, क्षेत्र क्षेत्रात क्षेत्राभ्याम क्षेत्रेभ्यः, पुष्प पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, वन वनात वनाभ्याम वनेभ्यः। आगे भी हमें दिए हैं सा में बालिका बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, क्षिप्रा क्षिप्रायाः क्षिप्राभ्याम क्षिप्राभ्यः, वाटिका वाटिकायाः वाटिकाभ्याम वाटिकाभ्यः, पत्रिका पत्रिकायाः पत्रिकाभ्याम पत्रिकाभ्यः, यात्रा यात्रायाः यात्राभ्याम यात्राभ्यः,
संचिका, संचिकायाः, संचिकाभ्याम, संचिकाभ्यः। इसके आगे यथा उज्जैनी, उज्जैन्याः, उज्जैनीभ्याम, उज्जैनीभ्यः। नर्तकी, नर्तक्याः, नर्तकीभ्याम, नर्तकीभ्यः। गृहिणी, गृहिण्याः, गृहिणीभ्याम, गृहिणीभ्यः। कर्तरी, कर्तर्याः, कर्तरीभ्याम, कर्तरीभ्यः। लेखनी, लेखन्याः, लेखनीभ्याम, लेखनीभ्यः। अंकनी, अंकन्याः, अंकनीभ्याम, अंकनीभ्यः। इस प्रकार से ये आपका अभ्यास पूर्ण होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।